मिलेगी 7 मई को सपा बसपा कांग्रेस गई हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल रिकॉर्ड वोटों से आंवला में, बदायूं में और यूपी के 80 की 80 सीटों पर खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी वैक्सीन पर लगातार अखिलेश यादव हमला कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर क्या उन्होंने वैक्सीन पे सवाल, जब ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया था उस समय कोरोना का टीका पसंद था और न माथे का टीका पसंद था सर, लेकिन जनता ने उनको कमल का टीका लगा करके उनको सदा के लिए स्वस्थ कर दिया कि जा करके सफाई में आराम करो। आज अखिलेश जी कह रहे हैं वहाँ नामांकन किया रायबरेली में, उसके तुरंत ही बाद ट्वीट किया कि मेरे माता जी ने मुझे यहाँ भेजा है कि ये मेरी कर्म भूमि है। राहुल गांधी जी भगोड़े हैं, वो अमेठी छोड़ करके भागे हैं, रायबरेली छोड़ करके 4 जून के बाद भाग गए। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मेरे भाई को शहजादा कह रहे हैं पीएम साहब, जबकि वो खुद एक शहजादे हैं जो कमरे में बैठे रहते हैं, ना कभी धूल आई। और जबकि मेरा भाई गांधी जी को और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को, इनको गरीबी का दर्द ही नहीं मालूम है। अगर गरीबी का दर्द और गरीबों का दर्द मालूम होता तो ये 60 साल सत्ता में रहने के बाद सत्ता से बाहर नहीं होते और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। देश के गरीबों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और भ्रष्टाचारियों ने कांग्रेस का साथ दिया है और अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर देश आगे बढ़ रहा है। ये अध्यक्ष कर पाएंगे क्या? ये दोनों लोग आए हैं, राहुल और अखिलेश। 2017 में इनका करिश्मा यूपी वाले देख चुके हैं सर। 2017 में तो खाता खुल गया था, 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि बनारस खुद छोड़कर, मतलब बनारस भाग गए पीएम मोदी के लिए, कह रहे हैं कि वो खुद भगौड़े। देखिए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाला एक कहावत है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कह रहे हैं, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश चुना तो उत्तर प्रदेश चुनने से उत्तर प्रदेश के लोगों को गौरव की बात है और वो बाबा विश्वनाथ की नगरी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित कुमारी, वहाँ से रह करके पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाए और विश्व गुरु बनाए। राहुल गांधी कर्नाटक के सीएम को एक पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं जो अश्लील वीडियो पीड़िता का है उसको न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी को मेरा संदेश अगर जाए तो आप पहुँचा देना कि एक पत्र इस बात के लिए भी लिख दे कि ओबीसी के आरक्षण में जो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने डाका डाला है, जो मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया है, पहले वो आरक्षण वापस करें। जिन्होंने उस पर डाका डाला उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजे। और श्री राहुल गांधी जी अब गुमराह नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी का और अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य इस समय अंधकार में है, कोई उनका भविष्य नहीं है।